हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के डिमांड पे बनाया गया है। खासकर बहुत सारे स्टूडेंट ने बिहार पुलिस के बारे में पूछा था कि मैम बिहार पुलिस के बारे में वीडियो बनाइए ताकि मुझे पता चले कि इसकी जानकारी मिले कि बिहार पुलिस बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ये वीडियो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट के इसलिए खास होने वाला है कि इस फॉर्म के फिलअप करने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेना उनके लिए अब बहुत आवश्यक होता है। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, खासकर बिहार पुलिस की चाह रखने वाले, वर्दी का जुनून रखने वाले के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, दोस्तों में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले समय में आपको बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ वो हर एक कोर्स भी उपलब्ध होंगे और आपका प्रोसेस मतलब सारे प्रोसेस के बारे में पता भी चले और आपके क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बात कर रही थी बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से सिलेबस को फॉलो करके आप एक ही बार में बिहार पुलिस बन सकते हो। इसके साथ साथ बिहार पुलिस को फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के बारे में कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि एक आप लोग को न्यूज भी सुनने को मिला था कि 21,000 प्लस पोस्ट के साथ ये वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें कितनी सच्चाई हो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत मात्रा में आ रही है, जैसा कि आपको पिछले दिनों से भी या पिछले ईयर के न्यूज से भी पता होगा कि बिहार पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी आती है। सिर्फ उसको पढ़ने का आपको स्मार्ट तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़े ताकि आप एक ही बार में क्वालिफाई कर जाओ। तो ये सारी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यदि आपके पास 12th का पास डिग्री हो, मतलब 12th पास यदि आपने कर रखा हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यदि क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगी कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल अभी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। वही सिलेबस अभी आपको दिख रहा होगा कि किस टाइप की सिलेबस है। इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस भी करके बताऊंगी कि पिछले दिनों क्या क्या क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारी चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास 12th पास की डिग्री होना चाहिए। आपको 12th पास होना कंपलसरी है। यदि आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वहीं यदि पूछा जाए बिहार पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका मेरिट किस पे बनता है, क्या एग्जाम पे बनता है या फिजिकल पे बनता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका मेरिट फिजिकल पे बनता है। रिटेन आपका क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई हो जाना वहां पे कंपलसरी होता है, सिर्फ आपको कट ऑफ के अंदर आना है तो आप रिटेन से फिजिकल में सेलेक्ट हो जाते हो। लेकिन फिजिकल पास करने के लिए भी वहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होना चाहिए। किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी हाइट और वेट। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हो तो आपको दो बातों पे ध्यान देना होगा, खासकर फिजिकल में, क्योंकि आप वहां तक जाकर छटते हो तो आपको बहुत अफसोस लगता है। तो वहां तक जाकर छटना नहीं, पहले इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना। तो मैं एग्जाम के बारे में तो आपको सारे सिलेबस बताऊंगी, लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ध्यान कहाँ देना है, तो उन बातों पे मैं यहाँ पे आपको हाइट और वेट के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि पिछले दिन बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा था, लेकिन हाइट और वेट को लेकर वो लोग रिजेक्ट हो चुके थे। तो आपको रिजेक्ट नहीं होना है, सेलेक्ट होना है। तो अभी से ये स्मार्ट तरीके से फॉलो करना। यदि आपका वेट और हाइट, मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले फिजिकल की, तो उसके बाद मैं रिटेन पे आऊंगी। तो फिजिकल में यदि मेल हो और आपका 165 सेंटीमीटर हो, तो 165 सेंटीमीटर जनरल वाले की मैं बात कर रही हूँ। यदि बॉयज हो जनरल में हो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट हो तभी इस फॉर्म को फिलअप करें। यदि आप बीसी और एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपका मेल हो तो कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट हो तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही फीमेल के लिए सबका इक्वल होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब यदि आपका हाइट
155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हो, चाहे जनरल हो, बीसी हो, एससी एसटी हो, सब किसी को यहाँ छूट नहीं मिलता है। 155 सेंटीमीटर होना आपका जरूरी है। उससे थोड़ा सा भी कम होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए अपना हाइट पहले चेक कर ले तभी इस फॉर्म को फिल करें। वही वेट में गर्ल्स के लिए आपको कम से कम 48 केजी। वेट का तो इशू नहीं होना चाहिए कि वेट आपका बढ़ाया जा सकता है। अभी से आप वेट पे ध्यान दोगे तो वेट बढ़ाया जा सकता है। तो अब वेट आपको 48 केजी खोजता है, तो वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइट है। हाइट यहाँ पे मायने रखता है, तो आप अपना हाइट देख लो, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करो और अच्छे से तैयारी में लग जाओ। यदि ये दोनों जिनका प्रॉपर है, अच्छी बात है, तो उनको रिटर्न का तैयारी अभी से ही कर देना चाहिए। और रिटर्न के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में बिहार पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो वहां पे आपको स्मार्ट तरीके से क्या करना है। रिटर्न का तो मैं बता ही रही हूँ, क्योंकि रिटर्न आपका मात्र क्वालिफाई करना है। मेन मेरिट आपका फिजिकल पे डिसाइड होता है, तो आपको मेरिट तक जाना है। तो फिजिकल के लिए आपको अभी से ही रनिंग वगैरह का स्टार्ट कर देना है, ताकि आने वाले समय में आप पे ज्यादा प्रेशर न बने। मेरे कहने का मतलब है वहां पे रनिंग पे, हाई जंप पे, गोला पे मार्क्स बनते, तो वो सारी का प्रैक्टिस अभी से ही करते रहो। तो सबसे पहले रिटर्न की बात करती हूँ और सिलेबस का, कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और उस क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे करो ताकि आपका रिजल्ट एक ही बार में हो जाए। तो सबसे पहले आपका जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर रहते हैं। इसको एग्जाम को पास करने के लिए यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वही आपको टाइम कितना दिया जाता है, तो 2 घंटा, उतना काफी क्वेश्चन के लिए, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा काफी है, तो 2 घंटा दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा पीटी एग्जाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 100 होते हैं। टाइम कितना होता है, तो 2 घंटा होता है। निगेटिव मार्किंग होते या नहीं होते, तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपका प्लस पॉइंट यहीं पे होता है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वही आपको टाइम और क्वेश्चन का यहाँ पता चल चुका है। सिलेबस जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश और करेंट अफेयर। तो वही जीके, जीएस के कितने क्वेश्चन होते हैं, मैथ के कितने होते हैं, हिंदी इंग्लिश के कितने होते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जीके, जीएस की बात किया जाए तो 70 से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही आपको मैथ से 10 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश से कब कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे, क्योंकि दोनों को मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है। करेंट अफेयर का अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो 5 क्वेश्चन कम से कम करेंट अफेयर आपको पढ़ते रहना होगा। 5 क्वेश्चन वहां से आते हैं। यदि पिछले दिनों का एनालिसिस आप खोजते हो तो एनालिसिस भी मैंने कर रखा है। जैसा कि अभी मैं आप लोग को ये सारी चीज मैं अभी बता दूंगी, यहाँ पे एनालिसिस वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये भी डिटेल में बताऊंगी। तो ये यदि आप इसका डिटेल पूरा लेना चाहते हो, जैसा कि एक क्वेश्चन और था कि 21,391 पोस्ट का क्या हुआ। जैसा कि आपको पिछले दिन खबर आई थी कि 21,391 पोस्ट के साथ बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जहाँ पे मेल की बात किया जाए तो 13,488, जो कि काफी ज्यादा पोस्ट है। वहीं फीमेल की बात किया जाए तो 7,903, ये भी बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो ये अच्छी बात है, ताकि आपको इतना सारा पोस्ट एक ही बार देखने को मिल जाए, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो यदि आप अभी से, यदि रिटन आपका सही हो या ना हो, लेकिन अभी से आपको फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि रिटन की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको रिटन का सारा एग्जाम का प्रोसेस और मतलब तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। रही बात मैथ का बहुत सारे स्टूडेंट का फोबिया हो जाता है कि मैथ कैसे करे, तो मैथ आपको आसानी से करवा दिया जाएगा, ताकि आपको मैथ का मतलब कि जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में, उस टाइप के क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो वाली क्लास कर लो, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगता लेंदी है लेकिन बन जाता है 2 सेकंड में। उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगी। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए कमेंट में भी कर सकते हो। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। यदि एनालिसिस देखना है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, मैं उधर एनालिसिस सबका कर दूंगी। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब देख लियो आप लोगों ने। यदि एनालिसिस पूछा जाए कि पिछले दिन कैसा रहा क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारा कर रखा था, क्योंकि जिस दिन मैं लाइव आई थी आप लोग ज्यादातर बिहार पुलिस के बारे में पूछ रहे थे कि मैम कुछ वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दूं, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए।
एनालिसिस, जैसा कि आपको सारे एग्जाम का मैं बता दूंगी ऑफ क्वेश्चन। किस आधार पे कब कितने नंबर का क्वेश्चन आया। मेन 2010 से मैं बताना चाहूंगी, 2010 उसी के आधार पर 2012 और 14 में आया था, फिर 2017 के बाद 18, 19 वही प्रोसेस आया, फिर 2020 के बाद अभी तक तो कोई अच्छा खासा पोस्ट आया नहीं है। तो इस एग्जाम में जीके जीएस का मात्रा कितना रहा, मतलब क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का, लेवल क्वेश्चन का सही रहता है, लेकिन 2020 में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले जीके, फिर जीएस, पहले मैं लिख देती हूँ क्योंकि एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो इसको आप लोग एक चार्ट पेपर बनाकर अपने टेबल के सामने रख लेना ताकि ये आपको हेल्प करे। हिंदी और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले 2010 की मैं बात कर लेती हूँ। जीके से 45 क्वेश्चन आए थे, वही जीएस की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन आए थे। मैथ का 10 क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से 11 और इंग्लिश से 4, ये 2010 में पूछा गया था। 2017 की बात किया जाए तो 42, यहाँ से 30 क्वेश्चन जीएस से बनते थे। वही 7 क्वेश्चन आपका मैथ से आया है, 11 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादातर दिया था। वही आपको 2020 की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन मिलाकर देख सकते हो, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बने थे। अभी तक करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। सबसे ज्यादा पेपर हार्ड पूछा जाए कि बिहार पुलिस का हार्ड पेपर कब आया था, तो 2020 का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी क्वालिफाई हुए, उनका ज्वाइनिंग भी आया क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी, उन्होंने स्मार्ट तैयारी कर रखा था। और फिजिकल मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्टेडियम में बहुत सारे स्टूडेंट बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की रनिंग अभी से ही स्टार्ट कर दिया है, तो आप देर मत करो, आप भी अभी से ही फिजिकल स्टार्ट कर दो। रही बात रिटेन, तो रिटेन आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होते, 100 क्वेश्चन रहता है, आप कैसे भी करके 70 प्लस कर सकते हो। 70 प्लस करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं सारा सिलेबस आपको बता दूंगी, पढ़ने का कौन कौन सा बुक फॉलो करे वो सब मैं बता दूंगी। तो आज मैं बेसिकली आपको पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो यदि एनालिसिस के तौर पे आपको देखा जाए तो 2010 में जीके से क्वेश्चन आया था 45, 2017 की बात किया जाए तो 42, वहीं आपको 2020 में 40 क्वेश्चन बने थे। जीएस की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, मतलब ये लगातार 30 क्वेश्चन आ रहा है। तो आने वाले दिनों में मतलब कि 2023 का यहाँ पे संभावना मैं बता रही हूँ आप लोग को कि किस टाइप के और कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से तो आपको पता है कि साइंस का 30 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। मैथ में 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो आने वाले टाइम में भी आपको 10 क्वेश्चन में बेसिकली सिलेबस इतना है, लेकिन आपको किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं ये पता नहीं चलेगा। लेकिन 30 क्वेश्चन कंफर्म है कि साइंस का रहेगा, 10 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। वही बात किया जाए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कम से कम दोनों मिक्स करके आपको 15 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं रहता है, उसी टाइप के जैसे कि हिंदी से ग्रामर पूछे जाते हैं, संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया। वही आपको बहुत सारे जैसे कि बहुब्रीहि समास क्या है, संधि में आपको पता होना चाहिए गुण संधि कौन है, यन संधि कौन है, उसको पहचानने का तरीका, तो वो सब मैं बता दूंगी। बात किया जाए इंग्लिश ग्रामर का कि नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सब क्वेश्चन टैग, यही सारे क्वेश्चन आते हैं, पैसेज दे दिया जाता है उसके से चुनकर बनाया जाता है। मतलब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का तो आप आराम से कर लोगे। तो हिंदी इंग्लिश का तो उतना टेंशन नहीं है, तो इससे 8 आएगा या 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे चलते रहेगा उसका। बात किया जाए मेन साइंस का, साइंस पेपर की तैयारी आपको कैसे करना, तो अभी तक टॉपिक वाले सेशन आपका तो कंटिन्यू चल ही रहा है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। और यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस के नोट्स नहीं लिए हो तो अभी जाकर नोट्स ले लो ताकि आने वाले समय में आपके पास एक पोस्ट हो, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। खासकर मैं बिहार पुलिस की बात कर रही हूँ, तो ये नोट्स से इसकी तैयारी करो।
प्लस ल्यूसेंट बुक। ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान का भी बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा है, और नोट्स से कर लेते तो दोनों मिक्स करके आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन एक मटेरियल तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ टॉपिक वाले सेशन, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो, वो मैं बता दूंगी। वही मैथ का ट्रिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, हर एक टॉपिक को कोई बुक, कम से कम एक बुक फॉलो करो, उस बुक से सारे क्वेश्चन बना लो, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर। उसके साथ साथ आपको ट्रिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक। ट्रिक वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को बता रही हूँ, यदि आपको लैंग्वेज में चाहिए तो मैं लैंग्वेज में भी बता के समझा कर आपको अच्छे से बता दूंगी, तो आपको कमेंट करके पूछना होगा। वही आपको यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन टॉपिक यदि पूछा जाए कौन सा होता है, तो जीके जीएस का। जीके का मेन वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, ज्योग्राफी, सारे क्वेश्चन का मिक्सअप रहता है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा पकड़ होना चाहिए। उसको पकड़ बनाने के लिए आपको मतलब एक अच्छा खासा तैयारी हो जाना चाहिए। तो लूसेंट बुक आपके लिए बेस्ट है। यदि आपको यहाँ पे यदि बुक सजेस्ट करने को बोलो तो लूसेंट का बेसिक पढ़ो, इसके साथ साथ नोट्स ले लो, प्लस टॉपिक वाले सेशन हो रहा है तो वो कर लो। लेकिन और सबके साथ साथ एक सेट लगाओ। सेट कब से लगाना है, यदि अभी से लगा रहे हो तो अच्छी बात है, और यदि अभी से नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, जब भी वैकेंसी आएगी आप सेट लगा सकते हो। लेकिन 100 बातों की एक बात, अभी से ही आपको फिजिकल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरिट यदि पूछा जाइए तो क्वालिफाई पेपर आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना ताकत है, आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन फिजिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पे टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। वहीं हाई जंप आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे को स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, तो अभी से जाओ, घर में सोने का कोई फायदा नहीं है। फिजिकल अच्छा करो और अपने लक्ष्य पर लग जाओ। हो सकता है 2023 में एक पोस्ट आपके नाम होगा, खासकर बिहार पुलिस की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइज। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, इसका सिलेबस कौन सा बुक फॉलो करे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। तो थैंक यू।